हाय एवरीवन, अगर अभी आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो या बनाने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, ये 10 मिनट की वीडियो देखो एंड उसके बाद जो आप अपनी रिज्यूमे बनाओगे ना वो बहुत बेहतर बनाओगे, आई प्रॉमिस। आज मैं आपको अपना एग्जैक्ट रिज्यूमे दिखाऊंगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट, उबर, गूगल जैसे बड़ी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ है। हम एक एक चीज समझेंगे कि क्या चीजें सही लिखी है एंड इस प्रोसेस में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं डरना है सोच के कि यार अंशिका ने तो इतनी 10 सारी चीजें लिख ली हैं पर मेरे पास तो ये सारी चीजें लिखने के लिए है ही नहीं। इन चीजों का भी आपको ऑल्टरनेटिव मैं इसी वीडियो में बताऊंगी एंड एट द एंड आपको अपने रिज्यूमे का टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर रही होंगी। तो चलो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज जो मैंने अपने रिज्यूमे में लिखी है वो है मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड वो सिंपल है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि अगर किसी रिक्रूटर को मेरा रिज्यूमे अच्छा लगे तो वो डायरेक्टली मेरे को रीच आउट कर सके। एंड वो कैसे कर सकता है, इसके लिए मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है एंड मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी दे रखा है। तो सेम चीज़ आपको करना है, सबसे टॉप पे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लगाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है एजुकेशन सेक्शन। अब यार यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ मैंने अभी अपने जो रिज्यूमे है उसमें ऐसे अरेंज कर रखा है कि पहले एजुकेशन डाला है, फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज डाला है एंड देन वर्क एक्सपीरियंस डाला है। बट एक्चुअली अगर मेरे को ये रिज्यूमे वापस से बनाना होगा तो मैं सबसे पहले इसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल रही होंगी। क्यों? क्योंकि रिज्यूमे में सबसे ऊपर हमें वो चीज़ डालनी होती है जो कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। बट लीव इट, अगर आप रिज्यूमे बना रहे हो तो आप उसको उस तरीके से बनाना, पर अभी के लिए मैं अपने रिज्यूमे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो अभी अपने एजुकेशन सेक्शन में मैंने क्या डाल रखा है, मैंने बता रखा है कि यार मैंने बीटेक किया है, इस कॉलेज से किया है, इस ईयर में किया है और इतना मेरा सीजीपीए था। अब यार एक क्वेश्चन आता है ना कि अंशिका क्यों आपने अपने रिज्यूमे में 12th और 10th का मार्क्स नहीं ऐड किया है, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? तो यार देखो, मैं जब रिज्यूमे बना रही थी और अगर अभी आप मेरा रिज्यूमे देखोगे ना तो वो पूरा एक पेज फिल्ड रिज्यूमे है। अगर इसमें मैं अभी 12th या 10th का मार्कशीट ऐड कर दूंगी ना तो होगा क्या कि टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाएगा और बेसिकली ये रिज्यूमे मेरा 2 पेज का बन जाएगा। अब यार मैं इतना 30 मार्क का तो हूँ नहीं कि 2 पेज का रिज्यूमे बनाऊंगी। ऑब्वियसली मैं हमेशा बताती हूँ कि आप 1 पेज का रिज्यूमे बनाओ और अगर आपके 2 पेज में आ रहे हैं तो जो आपको लगे कि यार ये इन्फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको चॉप कर दो। तो सिमिलर आई फेल्ट कि ठीक है मैंने ग्रेजुएशन का दिखा दिया है, अगर मैं 12th 10th का चॉप करूंगी तो इट डजेंट मैटर। तो इस वजह से मैंने अपने एजुकेशन में सिर्फ 12th का मार्क्स रखा है, ओके। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टेक्निकल नॉलेज पे, जहाँ पे मैंने बताया कि यार मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया क्या है, मुझे क्या क्या लैंग्वेजेस आते हैं, मैंने किन किन टेक स्टैक में काम कर रखा है। अब यार यहाँ पे जैसे मैंने तो डायरेक्ट अपने टेक और लैंग्वेज लिख दिए हैं, आप चाहो तो इसको रेट करके भी लिख सकते हो, जैसे कि ये 4 स्किल्स हैं जिसमें मेरा बेसिक नॉलेज है, इसमें मेरा इंटरमीडिएट नॉलेज है और ये 2 स्किल्स में मेरा एडवांस नॉलेज है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, चाहो तो जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से भी लिख सकते हो। एंड इंटरव्यूअर जब आपसे पूछता है तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि यार ये वाली जो चीज़ है मेरी बेसिक है और ये जो 2 चीज़ है मेरा एडवांस है। तो अभी के लिए टेक्निकल नॉलेज हम इस तरीके से लिख रखे हैं। अब यार नेक्स्ट मूव करते हैं मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू क्रायोस फुल स्टैक एंड बैक एंड डेवलपमेंट कोर्स। वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट क्रायो इज दैट इट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप प्रोजेक्ट बनाते हो एंड उसके थ्रू आप सीख रहे होते हो। सो लेट्स जस्ट गो एंड वन सी कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में क्या क्या सीख रहे होगे एंड किस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे। सो एज यू कैन सी आप स्टार्ट करोगे वेब डेवलपर एसेंशियल से, देन यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड एन एयरबीएनबी लाइक स्टैटिक फ्रंट एंड, गूगल न्यूज लाइक एग्रीगेटर बना रहे होगे, नेटफ्लिक्स लाइक ओटीटी ऐप का बैकएंड बना रहे होगे। तो इट्स लाइक लॉट ऑफ गुड लर्निंग यू आर गोइंग टू हैव। इफ यू आस्क मी क्या क्या टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होंगे, एज यू कैन सी लिनक्स, HTML, गिट, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.js, MongoDB, like lot and lot of things to learn from here. Similarly, let's see one's backend development course. अब यार पहली बात ये कि आपको फुल स्टैक और बैकएंड दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। यू पिक कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फुल स्टैक में है तो वो करो, बैकएंड में है तो वो करो। एंड करना कैसे है उसके लिए मैंने ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो एंड उसके थ्रू आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। सो नाउ लेट्स सी वंस कि बैकएंड कोर्स में आप क्या क्या चीज़ें सीख रहे होगे। तो बैकएंड कोर्स में भी आप स्टार्ट करते हो जैसे जावा एसेंशियल से, फिर आप URL शॉर्टनर बनाना सीखोगे, शॉपिफाई जैसे टूल्स बनाना सीखोगे, स्केलेबल बैकएंड फॉर अ स्विगी लाइक ऐप। तो इसमें भी आपकी जो लर्निंग होगी वो काफ़ी सही होने वाली है। अब इनके भी टेक्नोलॉजीज ऐसे ही आप देख सकते हो कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज पे आप काम कर रहे हो। सो गाइज ये कोर्स रियली वर्थ इट है, आप एक बार करते हो एंड देन यू अंडरस्टैंड कि मतलब आपने इन अ स्पैन ऑफ 3 to 6 months कितनी ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं। So yeah, that's all. If you want to register, do check out the link in the description section. Let's move. अब जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे। क्यों?
पहले मैंने 3 वर्क एक्सपीरियंस ऐड करे हैं यहाँ पे, एक मेरा फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है और 2 मेरा इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आप देखोगे तो ऑर्डर इस तरह से लिखा है कि जो सबसे रीसेंट है उसको ऊपर लिखेंगे एंड उसके बाद जो जिस ऑर्डर में होगा उसको उस तरीके से लिख देंगे। क्या काम किया है, किस कंपनी में काम किया है और किस समय काम किया है, ये आप स्टार्ट में ही लिख रहे होगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप उसके अंदर क्या लिखते हो वो उससे ज़्यादा भी वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार मैं आपको एक एक चीज़ समझाती हूँ कि मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, ठीक है। अगर आप मेरा अमेजॉन बैंगलोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला एक्सपीरियंस देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे ना कि मैंने अब पूरे रिज्यूमे में ये चीज़ आप देख सकते हो कि जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी है ना, मैंने उसको बोल्ड किया है, उसको हाईलाइट किया है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो मैंने कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। व्हाट डू आई मीन बाय कीवर्ड्स? जैसे अगर आप मेरा वर्क एक्सपीरियंस पढ़ोगे तो वहीं पे देखोगे, पहले वर्क एक्सपीरियंस में मैंने बताया है कि यार मैंने एक AWS बेस्ड टूल बनाया था, जो उस टूल का काम ये था और उस टूल को ये लोग यूज़ करते थे, ठीक है। ये तो एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन बता दिया कि क्या बनाया था। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किस तरीके से बनाया था और क्या क्या काम मैंने किया था इस टूल को बनाते वक्त। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने कितने सारे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। मैंने बताया कि मैंने स्कोपिंग की, HLD की, हाई लेवल डिज़ाइनिंग, लो लेवल डिज़ाइनिंग की, बैकएंड मैंने Node.js से बनाया, फ्रंट एंड मैंने React.js से बनाया, टेस्टिंग की। तो ये सारे जो कीवर्ड्स अब मैं यूज़ कर रही हूँ ना, यही मेरे रेज्यूमे को अच्छा बनाएगा। कैसे अच्छा बनाएगा? लेट्स से अब रिक्रूटर React.js स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को ढूंढ रहा था और उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में React.js था। तो यार अब अगर बहुत सारे रेज्यूमे स्कैन होंगे ना React.js में, तो मेरे रेज्यूमे में क्योंकि React.js कीवर्ड लेट्स से 5 बार प्रेजेंट है, तो चांसेस है कि मेरा रेज्यूमे ऊपर आएगा जिन रेज्यूमे में React.js वर्ड्स यूज ही नहीं किया गया है। तो इस वजह से जो भी आपका स्किल है आप उसको अपने रेज्यूमे में थ्रू आउट एज अ कीवर्ड यूज कर रहे होगे। डोंट जस्ट राइट रैंडम समथिंग कि मैंने ये बनाया था, इसका काम ये था, ये फंक्शनैलिटी थी, वो थी, नहीं। बी वेरी स्पेसिफिक कि क्या बनाया था, किस लैंग्वेज में बनाया था। टेक स्टैक हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे रेज्यूमे में। तो ये मैंने बात की अपने फर्स्ट पॉइंट की। ऐसे ही अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे ना, तो वहाँ पे मैंने एग्जैक्ट चीज़ बताई है कि यार मैंने क्रेडिट स्कोर पे काम किया था, तो मैंने क्रेडिट स्कोर को 56 से 72% कर दिया। अब ये मेट्रिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा ये नहीं करना है कि बस बता दिया हाँ ABC XYZ कुछ बनाया था, क्या इम्पैक्ट पड़ा वो बताओ। जब वो बताएंगे ना तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। अब यार इसी चीज को मैंने बहुत सटली, देखो एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दी है। मैंने ये भी यहाँ पे लिख दिया है कि मैंने इसी चीज में इसको एक्सटेंड करते हुए एक डैशबोर्ड बना दी अपने पूरे टूल्स के लिए। अब सिर्फ मैंने ये नहीं लिखा है कि मैंने डैशबोर्ड बनाया, मैंने ये भी लिखा है कि मैंने डैशबोर्ड बनाया यूजिंग जावा। तो यूजिंग जावा क्यों लिखा है? वही कीवर्ड वाले लॉजिक के लिए। इसी तरह से मैंने तीसरा पॉइंट में रिएक्ट रिडक्स हाईलाइट किया और बताया है कि URL शॉर्टर की फंक्शनैलिटी भी ऐड की थी, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे टेक्निकल चीज़ें। जब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी लीडरशिप मेंटोरशिप स्किल कैसी है, ये सब चीज़ें भी एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो इसी वजह से अगर आप अब मेरे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स देखोगे तो वहाँ पे अब मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल और मेंटोरशिप स्किल को हाईलाइट किया है। बताया है कि यार मैंने रोड शोज कंडक्ट किए थे, रोड शोज के थ्रू मुझे इतने सारे नए टीम्स ऑनबोर्ड किए थे हमारे टूल पे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही बताया कि यार मैंने न्यू हायर्स को मेंटोर किया था, इन एरियाज में उनको गाइड किया था। तो अब जाके ये जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस बन रहा है एक पर्टिकुलर कंपनी में, ये एक पूरा पैकेज काइंड ऑफ थिंग बन रहा है, जहाँ पे मैंने एग्जैक्ट चीज़ें बताई कि ये काम किया था, इस लैंग्वेज में काम किया था, डिज़ाइनिंग की है मैंने, लो लेवल किया है, हाई लेवल किया है, मतलब सारी चीज़ें एकदम बाकायदा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे मेरा दूसरा और तीसरा वर्क एक्सपीरियंस, तो यार एक मैंने बताया कि मैंने कोडिंग एलिमेंट्स में एज अ पाइथन इंस्ट्रक्टर काम किया है, कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, और ये भी बताया है कि यार 5 स्टूडेंट जो डेमो लेते थे उसमें से हर 3 बच्चे लाइव ट्रेनिंग कोर्स में एनरोल कर लेते थे। तो ये एक बहुत आप अपना पॉजिटिव पॉइंट रख रहे हो कि आपने इतनी सही तरीके से डेमो दिए कि आपका जो कन्वर्जन रेट था वो हाई था। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करती हैं। ऐसे ही अगर आप मेरा कोडिंग निंजास का टीचिंग असिस्टेंट देखोगे तो यहाँ पे मैंने कितने खतरनाक तरीके से ये चीज़ लिखी है कि 150+ डाउट सॉल्व किया इन अ स्पैन ऑफ 4 months विद 4.8 स्टार रेटिंग। अगर मैं ऐसे ना लिख के सिर्फ ऐसे लिख देती कि यार टुक डाउट सेशन, डीबग कोड्स, हेल्प स्टूडेंट्स इन कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट्स, तो ये उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा होता। इंस्टेड अगर मैं मेट्रिक के साथ लिख रही हूँ, स्पेसिफिसिटी के साथ लिख रही हूँ, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है।
तो इस वजह से मेरा ये वर्क एक्सपीरियंस मैंने इस तरीके से लिख रखा है। अब अगर आप देखोगे तो मैंने वर्क एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उसको मैंने सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखा है। ठीक है, अब अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इनकेस हो सकता है आपने फुल टाइम कहीं काम नहीं किया है, पर अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो वो लिखो। मैंने भी अपने रेज्यूमे में इंटर्नशिप ऐड कर रखी है ना। अब अगर आपको लग रहा है मैंने इंटर्नशिप भी नहीं करी है, तो इन दैट केस आपका जो प्रोजेक्ट इस सेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, कभी भी किसी भी कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपके पास कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो आपका पॉजिटिव पॉइंट हो, जो आपके लिए आपका एडवांटेज हो। इंटर्नशिप हो सकता है आपका एडवांटेज नहीं है, पर प्रोजेक्ट को आप अपना एडवांटेज बनाओ एंड मेक श्योर आप 2 से 3 तगड़े प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे में ऐड करो। ठीक है, मूव करते हैं मेरे प्रोजेक्ट सेक्शन की तरफ। अगर आप मेरा प्रोजेक्ट सेक्शन देखोगे तो मैंने काफ़ी छोटे में प्रोजेक्ट सेक्शन को लिखा है, 2 प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं, बताया है कि यार इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मैंने ये टेक्नोलॉजी पे काम किया था और क्या मेरा रिजल्ट रहा एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सिमिलरली आपको भी लिखना है, बस आपको एक चीज़ करनी है कि आपको प्रोजेक्ट को इतने छोटे में नहीं लिखना है। मैंने छोटे में इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए उसको डिस्क्रिप्टिव बनाया है, पर हो सकता है आपके केस में आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए आप प्रोजेक्ट में समय दोगे एंड एक एक चीज़ सही तरीके से एक्सप्लेन करोगे। जैसे कि अगर आप देखोगे जब मैं वर्क एक्सपीरियंस अपना बता रही थी तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ ऐड की थी, एक टूल के बारे में बात करते हुए, कि मैंने इसमें URL शॉर्टनर की फंक्शनैलिटी भी इंप्लीमेंट की थी। तो यही सारी चीजें आप करोगे जब आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे होगे। अगर आपने प्रोजेक्ट में कुछ 1, 2, 3 फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करी हैं, टॉक अबाउट दैट। टॉक अबाउट कि किस तरीके से इंप्लीमेंट की हैं, क्या लेट्स से डेटाबेस यूज किया है तो कौन सा डेटाबेस यूज किया है, कौन सा स्टैक्स यूज किए हैं, टेक्नोलॉजी टर्म्स में बताओ, ये नहीं कि रैंडम इधर उधर XYZ कोई भी चीज बता रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और जो मेरे रेज्यूमे में इस वक्त मिसिंग है वो ये है कि मेरे प्रोजेक्ट्स में लिंक एडेड नहीं है। मैं चाहती तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के करस्पॉन्डिंग लिंक ऐड कर सकती थी कि यार ये प्रोजेक्ट मैंने डिप्लॉय किया है, लाइव है एंड ये इसका लिंक है। मैंने नहीं ऐड किया है, बट आई वांट गाइज, अगर आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो तो डू मेक श्योर कि आप अपने रिज्यूमे में वो लिंक ऐड करो। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। रिक्रूटर या इंटरव्यूअर तुरंत आपके प्रोजेक्ट्स को खोल के देख सकता है, ओ ठीक है ये वर्क कर रहा है, ये XYZ कुछ चीज़ें इसमें बनाई गई हैं। तो ये चीज़ हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं अचीवमेंट्स की तरफ। यार अचीवमेंट्स में पहला अचीवमेंट मैंने अपने टेक्निकल अचीवमेंट बताई है, पर बाकी 2 अचीवमेंट मैंने जानबूझकर दूसरी चीज़ रखी है क्योंकि मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी हाईलाइट करना चाहती हूँ। हो सकता है कि इन एक्स्ट्रा चीज़ की वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाए। एंड जब आप हाईलाइट कर रहे हो तो ये भी देखो कि यार ये चीज़ क्या हाईलाइट करने वाली है। मुझे लगा कि कंटेंट क्रिएशन वाली जो चीज़ मैं करती हूँ वो बिल्कुल एक हाईलाइट करने वाली चीज़ है, क्योंकि मैं स्टेट लेवल प्लेयर रह चुकी हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो ये भी बिल्कुल हाईलाइट करने वाली चीज़ है। तो ये चीज़ें भी मैंने वहीं पर सर्टली 2 लाइन में ऐड कर दी। ये भी नहीं किया कि ओवरडू किया है, हर जगह सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात करी, और ये भी नहीं किया कि बताया ही नहीं। तो इस तरीके से अचीवमेंट में आप चाहो तो अपने 1-2 अचीवमेंट आउट ऑफ टेक्निकल एरियाज भी बता सकते हो, बट जो मेजर सेक्शन हो रहा होगा वो डेफिनेटली हमारा टेक्निकल एक्सपर्टीज हो रहा होगा। अब यार अचीवमेंट्स में आप ऐड कर सकते हो कि आप किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में लेट्स से किसी पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छा रैंक हासिल किए, क्या आपके रेटिंग्स हैं, आपने कोई हैकाथॉन जीत रखा हो, ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा हो, तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट्स अचीवमेंट्स में ऐड कर सकते हो, राइट। अब यार इतना करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका रिज्यूमे छोटा बन रहा है तो कुछ चीज़ें देख लो, समझ लो। पहले अगर अपना एजुकेशन लिख रहे होगे तो 12th 10th भी ऐड कर लेना। दूसरा, अगर प्रोजेक्ट्स लिखने के बाद, अचीवमेंट्स लिखने के बाद भी आपको लग रहा है कि अभी भी छोटा है, तो आप चाहो तो अपना कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो एक दूसरा कॉलम बना के कि यार ये कोर्सेज करे हैं मैंने, इन कोर्सेज में मैंने ये सर्टिफिकेशन कर रखे हैं। ठीक है, सिर्फ इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स नहीं इंपॉर्टेंट है, अगर आप हैकाथॉन्स में पार्ट लेते हो, ओपन सोर्स में पार्ट लेते हो, तो ये सारी भी चीज़ें आपके रिज्यूमे में एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होगा। सो अगर आपको चांस मिलता है तो मेक श्योर कि आप ऐसे कॉन्टेस्ट, ऐसी चीज़ों में ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करो। अब यार यही था मेरा रिज्यूमे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। डेफिनेटली इसमें अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट इस रिज्यूमे तक भी आने में मुझे काफ़ी सारे इटरेशंस लगे हैं। लाइक ये फर्स्ट टाइम में मैंने रिज्यूमे नहीं बनाया है, बट इसे अभी मैं और इम्प्रूव करूँगी और बेहतर बनाऊँगी। एंड यही मैं आपसे भी चाहती हूँ कि आप भी अपना रिज्यूमे इम्प्रूव करो, बेहतर बनाओ। एंड इस वीडियो से जो भी लर्निंग्स लेकर जा रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने रिज्यूमे बनाते वक्त उन्हें इम्प्लीमेंट करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।